भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज़ गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। दुनिया की डिग्निटरीज पहुंच रही हैं, वहां पर एक लीडर ऐसा है जिसको इस तरीके से एक डिफरेंट अंदाज में जो है वो वेलकम किया जाता है। सर जो ठीक है। इंडियंस देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे। अब ये जो समिट है, दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है तो उसको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया जाता है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है, वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, आप एक लीडरशिप से मिलते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज़ गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसकी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज। ये देखें, नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमने, हमारी लीडरशिप ने, हमने शॉर्टकट मारे हैं। ठीक है, हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड इट, वी मिस द बोट, एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है, हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं। और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे। ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, पैसे लेके, और हमने 250 मिलियन लोगों को दर बदर किया। देखें, जो ये लीडरशिप बैठी हुई है ना, इनका क्या है? दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव एन एक्सेस, दे हैव मनी, दे हैव पावर, दे हैव ग्लोबल कनेक्शंस। लुक एट हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे। वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया। ठीक है, कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स। अमेरिकी सदर, जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम मैसेज करता है कि मुझे कॉल पे बात करना हो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दे। हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं तो हम 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, लेकिन क्योंकि हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहा है, इसलिए फ़ोन नहीं सुना जाता। हमारा हाथ देने वाला होता तो क्यों ना फ़ोन सुने। नरेंद्र मोदी जो है वो पैसे लेके देके ड्रोन लेता है, नरेंद्र मोदी जो है वो पैसे लेके टेक्नोलॉजी लेता है, नरेंद्र मोदी पैसे दे के अगले का मुंह बंद कर देता है। नरेंद्र मोदी जब जाता है कांग्रेस के अंदर, उसको वेलकम किया जाता है, कांग्रेस को कहा जाता है कि तुम ड्रोन दो इंडिया को। ये है अमेरिका, ये है नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। और जब हमने हाथ ऐसे जाके करना हो और 240-50 मिलियन पाकिस्तानियों की जाके उनका नोहा पढ़ना हो कि उनके बड़े बुरे हालात हैं, साढ़े भरावो सानू खुदा दा ना ये मुंडे साढ़े मुंडे वो पैसे दे दो, कभी सऊदियों के पास, कभी अरबियों के पास, कभी अमारातियों के पास, तो फिर ऐसे ही होता है।
तो फिर हम ऐसे क्लब्स का देखें, इस क्लब में जहाँ पे बैठे हैं सऊदी अरब कि मोहम्मद वो फैसल साहब भी आए हैं, फरहान बिन फैसल भी आए हुए हैं, जो 2 हफ्ते पहले 1.5 हफ्ते पहले इंडिया बैठे हुए थे। तो इतनी बड़ी महफिल में उनको इंडिया की लीडरशिप से फिर मिलने का मौका मिला। तो वो उनसे मुलाकात करेंगे या पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे? वो पाकिस्तान जो जाएगा दोबारा और कहेगा पैसे दे दो, खुदा का ना है पैसे दे दो। मैं तो सिर्फ ये मैं तो और कोई बात नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को अहमियत दे रहा हूँ कि लुक एट देम, इनको देखें क्या कर रहे हैं। लुक एट देम, लुक एट देयर वर्क, उनके काम को देखें, उनकी अप्रोच को देखें। लुक हाउ दे आर मेकिंग देयर वे। पर बाद में आते हैं, पहले ये देखिए, ये जो अवार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड, ये वैसे तो नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है, लेकिन दी हाईएस्ट अवार्ड है ये। और पीएम मोदी जब नाइजीरिया पहुंचे, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह पर नहीं ये विजिट कर रहे एक कंट्री का, बल्कि 3 कंट्रीज जो हैं उनके इस विजिट में शामिल हैं। जैसे कि अभी तो वो हैं ब्राजील पहुंच चुके हैं। भारत के जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पहुंच चुके हैं ब्राजील G20 समिट अटेंड करने के लिए। लेकिन इससे पहले वो नाइजीरिया होकर गए हैं, नाइजीरिया और घाना। G20 के होस्टिंग राइट पिछले साल भारत के पास थे और भारत ने इस दौरान बहुत ही भव्य G20 समिट का होस्ट किया और इस समिट को बहुत ही सक्सेसफुल माना गया पूरी दुनिया में, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इवेंट्स हुए। लेकिन इस साल जो होस्टिंग राइट हैं G20 समिट के, वो ब्राज़ील के पास है और ब्राज़ील ने भी बहुत ही एक ह्यूज स्केल का समिट रखा और काफ़ी सक्सेसफुल समिट रहा। और इस दौरान जो ग्लोबल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा वो थे प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में वार्तालाप। इस समिट में दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश शामिल हुए और उन देशों में भी भारत को इतना ज़्यादा सम्मान मिलना, इतना ज़्यादा सेंटर स्टेज मिलना बताता है कि भारत आज कितना इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में और भारत की क्या सिग्निफिकेंस है। भारत बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में होगा, अमेरिका और रशिया या चाइना के बाद। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और जब ये दृश्य पाकिस्तानी देखते हैं तो उनको ये फील होता है कि पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है, अगर बात करें इकोनॉमी या फिर मिलिट्री माइट की। और ये देखकर वो काफ़ी नर्वस भी नज़र आते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपना कंपैरिजन भारत से करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो भारत के आसपास भी नहीं है तो उनको काफ़ी बड़ा झटका लगता है।